हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और टॉपिक है थर्ड इशू ऑफ शेयर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट है आज का इशू ऑफ शेयर्स। A company may need capital to start a new project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debts। कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, या फिर पुराना कोई डेब्ट्स रहेगा उसे रीपे करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो इट कैन रेज फंड्स बाय टेकिंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स। तो कंपनी कैसे फंड जमा करती है? एक तो लोन ले सकती है, या फिर शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, मार्केट में बॉन्ड इशू कर सकती है, और उनकी वे से कैपिटल जमा किया जा सकता है। इन केस ऑफ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अगर शेयर्स की वे से कैपिटल कंपनी जमा करना चाहती है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स मार्केट में ला सकते हैं। अभी यहाँ पे चार्ट देखेंगे हम, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले दिया है पब्लिक ऑफर, देन दिया है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड देन प्राइवेट प्लेसमेंट। तो सबसे पहले है पब्लिक ऑफर, आईपीओ एंड एफपीओ। तो चलो पब्लिक ऑफर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पहले जान के लेते हैं। पब्लिक इशू या फिर पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स ऐसे बोल सकते हो आप। पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स क्या होगा? पब्लिक इशू और ऑफर क्या होगा यहाँ पे देखिए, ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। जैसे पब्लिक को शेयर्स ऑफर किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय कंपनी। कंपनी में ये सबसे कॉमन मेथड है जो यूज की जाती है। पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए, जो इशू किए जाएंगे कंपनी की तरफ से प्रोस्पेक्टस के साथ। कंपनी दो प्राइसिंग मेथड यूज करती है शेयर्स ऑफर करने के लिए। पहली है फिक्स प्राइस इशू मेथड। Under this method, company states in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public। तो ये मेथड में कंपनी प्रोस्पेक्टस में ही बताती है कितनी क्वांटिटी और उनकी प्राइस क्या फिक्स होगी जो पब्लिक को लेनी है। The subscribers investor are asked to pay a certain portion of face value of shares और इंटायर इशू प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो जो भी सब्सक्राइबर रहेंगे, इन्वेस्टर रहेंगे, उनको बताया जाता है आप पूरी की पूरी फेस वैल्यू शेयर्स की दे दो, या फिर उसका सर्टन पार्ट अमाउंट जो है वो दे दो एप्लीकेशन के साथ। कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। सो कंपनी को डिमांड तभी पता चलती है शेयर्स की कितनी है जब वो पीरियड जो है सब्सक्रिप्शन का एंड होगा। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकती है। फिक्स प्राइस मेथड जो मेथड है ये यूज़ की जाती है ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज़ के लिए, जैसे पब्लिक इश्यूज़ हो या फिर राइट इश्यूज़ हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो, तो उनके लिए ये फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज़ की जाती है। नॉर्मली यहाँ पे शेयर्स की प्राइस प्रीमियम बेसिस पे ही चार्ज हुई रहती है। नेक्स्ट कंसेप्ट दिया है प्राइसिंग मेथड का, बुक बिल्डिंग मेथड। अंडर दिस मेथड issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process। यहाँ पे bidding process यूज होगा, कितने शेयर्स हैं और प्राइस क्या है उस बेसिस पे सेल करने की जो प्रोसेस रहेगी उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि शेयर्स की प्राइस क्या होगी, मतलब बिडिंग प्रोसेस होता है। कंपनी इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड। कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाती है जिसमें प्राइस रेंज दिया रहता है, प्राइस बैंड दिया रहता है। सो इन्वेस्टर को बताया जाता है कि वो बीड करे वो प्राइस पे। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस। जो लोअर एंड रहेगा उसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है, एंड द हाईएस्ट एंड रहेगा उसे कैप प्राइस बोला जाता है या फिर सेलिंग प्राइस बोला जाता है। The final price at which shares are offered to the investor is called as cut off price। जो फाइनल प्राइस डिसाइड होगा इन्वेस्टर के लिए ऑफर किया जाने वाला वो होगा कट ऑफ प्राइस। ओके, इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस। इन्वेस्टर कौन से भी क्वांटिटी के शेयर्स, कौन से भी प्राइस को डिमांड कर सकते हैं
बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days, 5 दिन के लिए बिडिंग ओपन रहता है. द बिड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर्स कॉल एज बुक रनर्स. जो बिड जो है एप्लीकेशन मनी के साथ सबमिट करना पड़ेगा लीड मर्चेंट बैंकर के पास, जिसे बोला जाता है बुक रनर्स. वो अपने बुक में वो एंट्री बिड का रिकॉर्ड करके रखता है. आफ्टर बिडिंग इज ओवर, जब बिडिंग खत्म होगा कंपनी फिक्स करेगी कट ऑफ प्राइस क्या होगी. वो हाईएस्ट भी हो सकती है, बेस्ट प्राइस भी हो सकती है शेयर्स के लिए, जो प्राइस पे शेयर्स बेचा जाएगा. कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस. कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें फाइनल प्राइस शेयर्स का होगा. बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इशू. पब्लिक इशू के लिए बुक बिल्डिंग मेथड यूज होती है, जैसे कि आईपीओ और एफपीओ के लिए. ठीक है. तो अभी आईपीओ और एफपीओ क्या होगा. आईपीओ का फुल फॉर्म आपके सामने है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स दे रही है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर उसे बोला जाएगा. न्यू कंपनी नॉर्मली, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी जिसे पहले से ही कैपिटल रेस किया हुआ है प्रोमोटर्स से और अदर इन्वेस्टर्स से, वो ऐसी कंपनी ये टाइप के शेयर्स लाती है मार्केट में. वो शेयर्स ही देते हैं बट वो फर्स्ट टाइम ऑफर होता है पब्लिक के लिए, इसीलिए उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है. फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर इज शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी. आईपीओ आने से पहले कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है. इट शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड. उनके शेयर्स मार्केट में होते हैं बट प्राइवेटली हेल्ड किए रहते हैं. बट आफ्टर आईपीओ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. आईपीओ आने के बाद कंपनी लिस्टेड बन जाती है. इट शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में वो कंपनी के शेयर्स परचेस और सोल्ड किए जा सकते हैं. कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. कंपनी आईपीओ बना सकती है आइदर फिक्स प्राइस से और बुक बिल्डिंग मेथड से. अभी एफपीओ के बारे में जानकारी लेंगे. फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं एफपीओ. व्हेन कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ आफ्टर एन आईपीओ इट इज कॉल्ड एज फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. आईपीओ आने के बाद में भी कंपनी ने वापस शेयर्स लाए मार्केट में तो उसे एफपीओ बोला जाता है. Thus, every issue of shares by listed company after its IPO is called as FPO. मतलब लिस्टेड कंपनी आईपीओ के बाद में जितने भी शेयर्स लाते हैं उसे एफपीओ कहते हैं. एफपीओ लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सब्सक्राइब कैपिटल. एफपीओ की वजह से कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल जो है और बढ़ता है कंपनी का. ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स. जो पहले से ही इक्विटी शेयरहोल्डर्स है उनको शेयर्स अगर दिए जाएंगे तो कौन से मेथड से दिए जाएंगे. 2 मेथड्स होती है, राइट इशू एंड बोनस इशू. बोनस शेयर्स भी बोलते हैं. चलो देखते हैं. राइट इशू या फिर राइट शेयर बोल सकते हो आप. कंपनी जब फर्दर कैपिटल और मार्केट में ला रही है ऐसे वक्त में तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी को पूछना पड़ेगा. जो पहले से ही कंपनी के ओनर है उनको पूछना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या हम मार्केट में शेयर्स लाएं. आपको कुछ शेयर्स चाहिए, कुछ प्रपोर्शन जो कंपनी मार्केट में शेयर ला रही है उसका प्रपोर्शन ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है. ओके. ऐसे शेयर्स जो कंपनी नए जो शेयर्स मार्केट में ला रही है उनमें से कुछ शेयर्स जो है प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी जब देगी तो होगा राइट इश्यू ऑफ शेयर्स. Whenever company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights. तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स पहले से ही जो ओनर है उनका राइट ही है. अगर आप मार्केट में नए शेयर ला रहे हो तो हमें भी वो शेयर्स चाहिए. ऐसा एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है और वो राइट शेयर होल्डर्स फॉलो कर सकते हैं, अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो चाहे तो शेयर्स ले सकते हैं कंपनी ने ऑफर किए हुए. सो प्रीएम्प्टिव मतलब क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन टू बाय. पहला ऑप्शन परचेस करने का पहले के ओनर को मिलना चाहिए जो मार्केट में नए शेयर्स लाएंगे वो. इसे ही राइट शेयर बोलते हैं, इसीलिए राइट इशू. प्राइवेट प्लेसमेंट. व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं. कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट भी होगा तो भी कंपनी राइट इशू लाती है. तो राइट इशू मतलब आपको समझ में आया, इक्विटी शेयर्स ही होंगे
बट वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देने पड़ेंगे। ये एक राइट होगा इक्विटी शेयर होल्डर का, और ये राइट उनको मिलेगा, इसलिए ये राइट इशू रहेगा। प्रोविजंस क्या है देखते हैं। राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज लेसर दैन इट्स मार्केट प्राइस। राइट इशू में जो प्राइसिंग डिसाइड की जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्राइस पे शेयर्स दिए जाएंगे वो मार्केट बेसिस से भी कम होंगे। मार्केट हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी हैज़ टू सेंड, कंपनी को सेंड करना पड़ेगा लेटर ऑफ ऑफर इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पता चलेगा कंपनी नए शेयर्स ला रही है और कंपनी कितने शेयर्स राइट शेयर के तौर पर दे सकती है तो मेंबर को, शेयर होल्डर्स को, और कंपनी लेटर ऑफ ऑफर से बताती है उनको। लेटर ऑफ ऑफर शाल मेंशन, तो लेटर ऑफ ऑफर में क्या मेंशन होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं शेयर होल्डर को, पीरियड ऑफ ऑफर क्या है वो ऑफर में ही लेना पड़ेगा। ओके, ऑफर नॉर्मली 15 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। ओके, 15 दिन से कम नहीं होता है और 30 डेज से ज़्यादा नहीं होता है। द राइट टू रिनाउंस, शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया है, वो अपने शेयर्स गिव अप कर सकते हैं, किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं। ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट। ये जो लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाता है वो रजिस्टर पोस्ट से भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा, कुरियर से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जाएगा। इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द राइट इशू ऑफर विथ इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर शेयर होल्डर ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया जो भी लेटर ऑफ ऑफर भेजा है उसके रिगार्डिंग, राइट इशू के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब कंपनी समझती है कि अभी ये जो शेयर होल्डर है वो इंटरेस्टेड नहीं है राइट इशू में, तो वो कंपनी जो भी शेयर्स है वो मार्केट में दे देती है, बेच देती है। ओके, सो कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज़ 90% ऑफ द इशू। कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 90% का, तो भी 90% जो इशू है वो बिकना ज़रूरी है। अभी सेकेंड पॉइंट है बोनस शेयर्स, बोनस इशू भी बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, जो पहले से ही ओनर है, उनको दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इनके बदले में कोई भी पैसा लिया जाता नहीं है, कोई भी कॉस्ट ली नहीं जाती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जो भी उनके शेयर्स पहले से है उनके प्रोपोर्शन में ये बोनस शेयर्स, बोनस इशू दिया जाएगा। ओके, जो भी कंपनी फाइनेंशियली साउंड होगी, अच्छी होगी, वही कंपनी बोनस शेयर्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास बहुत सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जमा है, और वो प्रॉफिट वो यूज़ करती है बोनस शेयर्स के फॉर्म में, और बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ओके, तो इसे एक तरह से प्रोसेस को बोला भी जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स। प्रोविजंस करनी पड़ती है बोनस इशू के लिए, क्या देखो, प्री रिजर्व्स होना ज़रूरी है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया जा सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन असेट। कंपनी वो रिवैल्यूएशन असेट से बनाए गए रिजर्व से ही बोनस नहीं दे सकती। इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। सो कंपनी ओनली बोनस शेयर्स नहीं दे सकती डिविडेंड देने के बजाय, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स नहीं दे सकती। डिविडेंड देना है तो देना ही है, और इसके अलावा कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट जमा है तो कंपनी को बोनस शेयर्स भी कंपनी दे सकती है। बट इसका मतलब नहीं कि डिविडेंड ना दो और बोनस ही दे दो, ऐसा नहीं होगा। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी द विथड्रॉन। अगर एक बार अनाउंस कर दिया कि हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो कंपनी को बोनस शेयर्स देने ही पड़ेंगे। उसका जो भी डिसीजन लिया है वो, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। जो भी डायरेक्टर्स है वो पीछे नहीं हट सकते, उनको वो देना ही पड़ेगा। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर्स यानी फुल्ली पेड अप शेयर्स दिए जाते हैं जिनकी वैल्यू फुल्ली होती है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस गिव अवे देयर बोनस शेयर टू अनदर पर्सन। शेयर होल्डर अपने बोनस शेयर किसी और को नहीं दे सकते। देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। ऐसा कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा। जो भी पहले से ही शेयर्स आपके पास रहेंगे उसके प्रपोर्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिलेंगे, वो होगा बोनस शेयर्स। वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, कंपनी का जो भी प्रपोर्शन रहेगा वो बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है कि बोनस शेयर्स क्या देंगे। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स देखे किस तरह से पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जाएंगे।
शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो है नई वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।